हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कल हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू किया है, एक मार्क्समैन बुक है, उस बुक से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट दिसंबर में शेड्यूल्ड है। तो अब आप लोगों को सब कुछ छोड़कर फोकस करना होगा बिहार दरोगा एसआई प्री पे, क्योंकि कंपटीशन एक अपने चरम सीमा पे है और धांधली भी अपने एक चरम सीमा पे है। तो दोनों अपने अपने एक लेवल पे पहुंच गया है और उस लेवल को अचीव करने के लिए आपको भी अपने एक लेवल पे जाना होगा। उस लेवल को अचीव करने के लिए अब आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो उस सीरीज में यह जो है कि टॉपिक वाइज आपका ऑलमोस्ट एक दो तीन टॉपिक मिलाकर 100 क्वेश्चंस निकाले गए हैं इससे। एक्चुअली यह जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली घटना चक्र बुक से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप ये क्वेश्चन देख ले रहे हैं तो अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब आपका एक एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपका कंप्लीट होता जाएगा उतना अच्छा से अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत और अन्य धर्म पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस टेस्ट सीरीज में देखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्व बजैते शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो सत्व बजैते शब्द जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। और याद रखिएगा, ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह जो है वो ईरान वाले क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान वाले क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। तो वैदिक काल में अघन्या किसको माना गया है, गाय को माना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय को। नेक्स्ट कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था। तो जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाते थे उस अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ जो है वो किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी और गौतम बुद्ध के जो पिता थे जिनका नाम था सुधोधन, वो शाकगण के मुखिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जो है वो अभी हम लोगों ने देखा 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख जो है वो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक का कौन सा अभिलेख है। अशोक का रुमनदेई स्तंभ अभिलेख जो है वो यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो यह अभी हम लोगों ने देखा अशोक के शिलालेख से और वो अशोक के शिलालेख का नाम है रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की बात कर रहा है। तो यह 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो किसके गणतंत्र में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था जो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था वो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्लों के गणतंत्र में। फिर कह रहे हैं आलार कलाम कौन थे। आलार कलाम की अगर बात करते हैं तो यह बुद्ध के एक गुरु थे और इन्हीं से बुद्ध जो थे वो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वाधिक कहाँ दिया था, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन जो है वो महात्मा बुद्ध ने दिया था और जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध जो है वो अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। आगे है कि बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे। तो बुद्ध जो है वो कौशाम्बी उदयन के राजकाल में आए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन के राज्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगति हुआ कहाँ था, तो राजगृह में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र या शुभघोष के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ, तो कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। क्लियर है। और अध्यक्षता किसके द्वारा, वसुमित्र या अश्वघोष के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो है वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ, प्रथम राजगीर में, दूसरा अगर पूछे तो वैशाली में, तीसरा अगर पूछे तो पाटलिपुत्र में और चौथा अगर पूछे तो कुंडलबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, किस शासक ने। तो कालाशोक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किस शासन ने, तो कालाशोक ने। और ये किस में, वैशाली में हुआ था दूसरा, और सभा कामी की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है वो मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है। तो यह भारतीय कला में जो उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसको कि प्रथम उपदेश कहा गया है, उसका हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश। आगे कह रहा है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप लोग पढ़े ही होंगे कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है। तो बौद्ध धर्म में घोड़ा जो है वो त्याग का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो अभी हम लोग को देखें, निरंजना जिसको कि हम लोग फल्गु के नाम से भी जानते हैं, और ये फल्गु नदी के किनारे कौन स्थित है, बोधगया स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। आगे कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। तो बुद्ध के उपदेश जो है वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो वो एक बुद्ध का चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त जो था वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। और किसके कहने पे? उनके एक जो प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, उनके कहने पर इन्होंने दिया था। और बौद्ध संघ में जो सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जो कि विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक आप लोग पढ़ रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। और तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो यह विनय पिटक में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक में। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप जो है वो राजगीर में है, जो कि 400 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी। तो यह किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा। और जो जापान के दाई कोजियो संप्रदाय हैं उन्हीं के सहयोग के द्वारा यह निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वो है। तो कौन सा स्तूप स्थल? सारनाथ है ही, बोधगया था ही, कुशीनगर था ही, सांची नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसार जो है वो अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका संबंध जो है वो बौद्ध से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है गौतम बुद्ध को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध के जीवन पे एक नाम याद रखिएगा, एडविन अर्नोल्ड, ठीक है। इन्होंने ही लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक की रचना की थी गौतम बुद्ध के जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है देवी देवताओं की पूजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है वो कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क, क्योंकि इसी के समय कौन? महायान शाखा, और महायान शाखा में ही बुद्ध को देवता माना गया था और उनकी पूजा की जाने लगी थी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा की गई थी वह थी, तो वह बुद्ध की ही प्रतिमा थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी है? तो मूर्ति पूजा की नींव जो है वो बौद्ध धर्म के द्वारा ही रखा गया है, और खास करके महायान शाखा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट कह रहा है कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? धर्मचक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। नेक्स्ट कह रहा है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो संबंधित है वो गुप्त काल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। नेक्स्ट कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अब लोकितेश्वर को किस और नाम से जानते हैं? तो इनको पद्म पानी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन को। और नागार्जुन जो था आपको पता ही होगा, यह जो था वो कनिष्क के दरबार का एक महान विभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है वही नागार्जुन के द्वारा किया गया था, जो कि कनिष्क के दरबार का एक महान विभूति था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन।
नेक्स्ट कह रहा है नागार्जुन जो था वो किस बौद्ध संप्रदाय का था। तो नागार्जुन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है, विक्रमशिला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। आप लोगों को पता ही होगा कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, एक था नालंदा, दूसरा था वल्लभी और तीसरा था विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त, और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए विश्व प्रसिद्ध था। तो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नव नालंदा महाविहार जो है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान। और नव नालंदा महाविहार जो है वो बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान क्या नहीं है, आत्मदमन जो है वो सामान्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, तो बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म के लोग यह विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुण्य जन्म के सिद्धांत जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो ये चामुंडा राय ने करवाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चामुंडा राय ने। आगे कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। तो और यही जो ऋषभदेव थे वो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो मृत्यु जो है वो इनकी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। आगे कह रहा है तीर्थंकर शब्द जो है वो संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। तो मतलब अंतिम और यानी कि 24वें तीर्थंकर आपसे पूछ रहा है। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक जैन तीर्थंकर नहीं था। तो एक जैन तीर्थंकर देखिए चंद्रप्रभु थे, नेमिनाथ थे, संभवनाथ भी थे, नाथ मुनि नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ मुनि। नेक्स्ट कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए हम लोग कहते हैं कैवल्भ की प्राप्ति। पढ़े होंगे आप लोग कि उनको कैवल्भ की प्राप्ति हो गई, मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैवल्भ। आगे कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जो है वो जिस धर्म की महिमा है वो है। तो ये जैन धर्म की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जैन धर्म के द्वारा ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। आगे कह रहा है अस्त्यादवाद सिद्धांत है। तो अस्त्यादवाद सिद्धांत जो है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। अस्त्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ये जैन मत का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक विधान से। और जैन दर्शन के अनुसार जो समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। और जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट कह रहा है कि यापनीय जो है वो किसका एक संप्रदाय था। तो यापनीय की अगर बात करते हैं तो यह जैन धर्म का एक संप्रदाय था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो 14 पूर्व कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो आर्धमागही भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन नहीं है। थेरी गाथा जो है वो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो पार्श्वनाथ कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। और इनसे संबंधित कौन था, संवेद शिखर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेद शिखर। नेक्स्ट कह रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। और भद्रबाहु के शिष्य कौन थे, दिगंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पहली जैन सभा जो है वो पाटलिपुत्र में और दूसरा जो है वो बल्लभी, गुजरात में। नेक्स्ट कह रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो जमाली था, जो कि महावीर का दामाद था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, जमाली। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो वो नरेश दघीवाहन की पुत्री थी, चंपा जिसका नाम था। नेक्स्ट कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो यह किसने निर्धारित किया है, आजीवकों ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आजीवकों के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। आगे कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है वो आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आजीवकों। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है। तो वो कौन है, कौशाम्बी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो यह जो है वो बाहुबली के लिए की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो मतमयूर जो था वो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो यह देव और उनकी शक्ति का योग का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि नयनार कौन थे। तो यह शैव धर्म के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शैव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन जो है वो अत्यधिक था। तो भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त लोगों का मतलब गुप्त वंश के लोगों का सबसे ज़्यादा अत्यधिक देन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। और यह जो थे वो वृषण कबीले के थे और इनका निवास स्थान जो था वो मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो यह किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो है 108, याद रखिएगा। और कृष्ण का उल्लेख जो है वो छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और औंग्रीस के शिष्य के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है वो सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है वो सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवतों ने।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो किसको, ये बलराम को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलराम को। नेक्स्ट कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है वो केवल वासुदेव से संदर्भित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव। वासुदेव जो थे वो कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखनीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला का निवासी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला का। फिर आगे कह रहा है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो यह है वेदों की प्रामाणिकता का में आस्था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो यह कौन देता है, भागवत गीता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भागवत गीता। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो था वो प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो भागवत सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। आगे कह रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वो कौन था। तो वो था नौमिसारण्यन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो ये किष्किंधा कांड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये किष्किंधा कांड ही है जिसमें कि राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन जो है वो किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह सीरीज आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।